अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड उन तमाम क्यूरीज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे चैनल पर डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट टाइम्स पर रिसीव होती रहती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सीज़न से गुजर रहे हैं और एग्जामिनेशन सीज़न में बच्चों के माइंड में बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी क्यूरीज घूम रही होती हैं जो कि बच्चों को परेशान करती हैं कि क्या वो पास हो जाएंगे। और इन्हीं तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैंने सोचा कि चले एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए जिसमें फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद जनरल रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस डेली बेसिस पर आप तक पहुंचते रहें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वो रिसीव फ्रिक्वेंटली इज़, क्या दोनों क्लासेस के मार्क्स को मिलाकर पास हो सकते हैं? जो स्पेशली 9th के और 11th के बच्चे हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि होता कुछ यूँ है कि 9th में बच्चों ने परफॉर्म बहुत अच्छा कर लिया और अब 10th क्लास में किसी भी रीज़न की बेसिस पर, किसी फैमिली इशू की बेसिस पर या किसी भी जेन्युइन रीज़न या केयरलेसनेस की वजह से वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उन्होंने क्लास 9th में परफॉर्म किया था। अब बच्चे जो है वो अपने मार्क्स गिन रहे होते हैं कि क्या हम किसी भी तरह से 10th में पास हो सकते हैं। जी बच्चों, आप लोग पास हो सकते हैं। द आंसर इज़ येस। आप लोगों के दोनों क्लासेस के मार्क्स को इकट्ठे मिलाकर एग्रीगेट बनाकर आपको पास किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज कि अगर आपको केमिस्ट्री में पास होने के लिए टोटल 20 मार्क्स चाहिए, ठीक है। आई नो कि 20 मार्क्स आपको नहीं चाहिए, आपको 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर आप सपोज़ करें कि आपको 20 नंबर चाहिए केमिस्ट्री में पास होने के लिए और आप लोगों ने क्लास 9th में ऑलरेडी 19 नंबर ले रखे हैं। अब अगर आप लोग क्लास 10th में सिर्फ़ और सिर्फ एक नंबर भी ले लेते हैं बच्चों, तो आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। दोनों क्लासेस के मार्क्स को मिलाकर एग्रीगेट बनाकर आपको पास किया जाता है, आपको प्रमोट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो कि अक्सर बच्चे पूछते हैं, अगर 9th में और 11th में 2 से ज़्यादा कोर्सेज़ में फ़ेल हो जाएं तो चूँकि 9th के और 11th के बच्चे अभी उसी इंस्टीट्यूट में मौजूद होते हैं और उन्हें प्रमोट होना होता है नेक्स्ट क्लास में। अक्सर बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर 9th में उन्होंने 2 से ज़्यादा किताबें फ़ेल कर ली फिर क्या होगा। तो बच्चों, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 2 से ज़्यादा भी बुक्स फ़ेल कर लेते हैं तो आपको 10th में प्रमोट कर दिया जाएगा। आप 10th का कोर्स भी पढ़ेंगे एंड देन आप 9th का भी साथ साथ कवर करते रहेंगे, ठीक है। और फिर आप लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में या सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में या फिर इवन नेक्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में आप अपनी 10th की बुक्स के साथ साथ अपनी 9th की बुक्स को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आपने 9th में और 11th क्लास में 2 से ज़्यादा किताबें भी फ़ेल करनी हैं तो भी आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ एफर्ट ज़्यादा करनी होगी और अगले साल दोनों क्लासेस के कोर्सेज़ को साथ लेकर चलना होगा। थर्ड क्वेश्चन जो कि अक्सर बच्चे पूछते हैं वो ये कि अगर 10th में और 12th में 10वीं और 12वीं जमात के बच्चे अगर 2 से ज़्यादा कोर्सेज़ में फ़ेल हो जाएं देन क्या होगा। क्योंकि ये बच्चे लीव कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूट, तो अगर आप लोग क्लास 10th में और क्लास 12th में 2 बुक्स को फ़ेल करते हैं, ठीक है, 2 या 2 से कम, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 को फ़ेल करते हैं या 2 को फ़ेल करते हैं, देन आपको सप्ली देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको सिंपल उन्हीं बुक्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज कि आपने बायो और फिज़िक्स फ़ेल कर दी तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ बायो और फिज़िक्स का ही एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अगर आपने बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री 3 किताबें फ़ेल कर दी तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तमाम सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। आपको इवन इंग्लिश, उर्दू और जो आप इस्लामियात पढ़ रहे हैं या पाक शरीफ पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको उनका भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बच्चे पूछ रहे हैं और आजकल तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन जो है वो बर्निंग इशू बना हुआ है, जो कि है प्रैक्टिकल पास थ्योरी फेल के हवाले से। अक्सर बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से थ्योरी में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स ऑब्वियसली उस तरह से परफॉर्म नहीं कराए जा रहे, उस तरह से तैयारी नहीं हो रही। बच्चे बेचारे खुद से एफर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से सीख के प्रैक्टिकल में पास होने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर होता है कि बच्चे प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाते हैं और थ्योरी उनकी क्लियर होती है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो बच्चों इसमें भी आपके लिए खुशखबरी है। अगर आपने प्रैक्टिकल फ़ेल कर दिया और थ्योरी आपकी पास है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिकल का फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं और प्रैक्टिकल में दोबारा से अपीयर हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन भी रिसीव होता है कि अगर प्रैक्टिकल या थ्योरी में से किसी एक चीज़ को इम्प्रूव करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज कि आपने थ्योरी इम्प्रूव करनी है, तो क्या प्रैक्टिकल उसके साथ बाउंड है?
तो बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री की थ्योरी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, थ्योरी में आप लोग मार्क्स ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, ठीक है, सो आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के फॉर्म्स भेज सकते हैं और थ्योरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है तो आपके माइंड में आज ही केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना है तो साथ प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। नहीं बच्चों, प्रैक्टिकल दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को या सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप फॉर्म फिलिंग के दौरान किस चीज़ को टिक कर रहे हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो कि बच्चे बहुत पूछते हैं वो ये कि इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स के रेलिवेंट। अक्सर बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि अगर वो इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव करने के बजाय उनके मार्क्स मज़ीद कम हो गए, मज़ीद गिर गए, तो फिर क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज कि अगर आपके पहले मार्क्स से 35 और अब आपके मार्क्स हो गए हैं जी 36, सो अब क्या होगा इस कंडीशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पहले मार्क्स से 35 और अब आप लोगों ने जो है वो मज़ीद मार्क्स कम कर लिए और आप 30s में चले गए या आप 28 में चले गए, तो अब क्या होगा। तो अब बच्चों कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे भी आपको ही फ़ायदा हासिल है। जो भी मार्क्स आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो ही आपके कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग इम्प्रूव करने में फ़ेल हो जाते हैं, आप अपने मार्क्स को बढ़ा नहीं पाए, तो जो भी आपके ज़्यादा वाले मार्क्स होंगे वो आपके रिज़ल्ट कार्ड में वो लोग लगा कर भेज देंगे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इम्प्रूवमेंट में क्या तमाम सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या सिर्फ एक दो एग्ज़ाम्स इम्प्रूव करना है। तो बच्चों आप लोग उसी एक फ़ी में तमाम एग्ज़ाम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपके इंस्टीट्यूट वाले आपके साथ कोई चालाकी करने की कोशिश करें, सो आपको पता होना चाहिए कि आप एक ही फ़ी में, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज जैसे लास्ट ईयर आई गेस 4,000 फ़ी थी, सो 4,000 में आप तमाम सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो सिर्फ 4,000 में एक केमिस्ट्री इम्प्रूव करें। सो 4,000 में आप अपने 6 के 6 सब्जेक्ट्स दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और एक और क्वेश्चन ये कि क्या ग्रेस मार्क्स एग्ज़ाम्स में दिए जाते हैं। तो जी बच्चों, ग्रेस मार्क्स भी आपको दिए जाते हैं। एक नंबर आपको दिया जाता है, ग्रेस मार्क्स दिया जाता है अगर आपका ग्रेड फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ एक नंबर से रह रहा है, ठीक है। अभी तो वैसे बाय द वे ग्रेडिंग इतनी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई, नेक्स्ट ईयर से ग्रेड्स प्रॉपर स्टार्ट होंगे जिसमें आपके मार्क्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे और आपको सिंपल ग्रेड्स दिए जाएंगे A B C D, ठीक है। और आपको किसी के भी मार्क्स का अंदाज़ा नहीं होगा कि किसके कितने मार्क्स हैं। आपको सिंपल ये बताया जाएगा कि इस बच्चे का A ग्रेड है, इसका B ग्रेड है, इसका C ग्रेड है, ठीक है। सो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल B ग्रेड से A ग्रेड पर आने के लिए सिर्फ आपको एक मार्क्स रिक्वायर्ड है, सो आपको वो मार्क्स दिया जाएगा और आपको B के बजाय A में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सो ये रिज़ल्ट बनाते हुए इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। सो ये थी वो तमाम क्यूरीज़ जो कि अक्सर हमें चैनल पर रिसीव होती हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि तमाम बच्चों को जिस हद तक फैसिलिटेट किया जा सके हम करें। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।